Good morning, students of class 12. We are reading Flamingo book, chapter number 4, The Red Traps, by Selma Lagerlof. She is a lady narrator, and she explains about the story. Basically, her every story has defined a unique theme, and that is the that is the awakened truth, understanding and love. माने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड लव, इंसान के अंदर का समझ और इंसान के अंदर के जो प्यार होता है उसके बारे में ही उनका हर एक स्टोरी होता है. एंड शी इज़ राइटिंग अ लॉट ऑफ स्टोरी इन वेरियस ऑफ लैंग्वेज. बहुत तरीके के कहानी वो लिखते हैं, बहुत लैंग्वेज में उनका कहानी ट्रांसलेट भी होता है, लेकिन थीम लगभग एक ही रहता है, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन को समझने का जो तौर तरीका, और ह्यूमन अपने अपने क्या सोचते हैं अपने अपने चाहिए को पूरा करने के लिए, और उसके अंदर के प्यार को, इसी के बारे में ही उनका हर एक स्टोरी बनता है. जहाँ पे रेड ट्रैप एक स्टोरी है. रेड ट्रैप का मतलब कल हम बोले थे चूहे पकड़ने का जो पिंजरा होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेड ट्रैप एक्चुअली. और यहाँ पे जो स्ट्रेंजर आदमी है वो वही काम करता है. रेड ट्रैप काम सिर्फ उतना ही नहीं, छोटा मोटा चोरी वोरी भी करता है, क्योंकि बहुत ही गरीब है. मैंने बेगिंग करता है, भिक्षा मांगता है, भिखारी जैसा. कभी कभी छोटा मोटा चोरी भी करता है, और रेड ट्रैप के लिए उसको कुछ सामान चाहिए, तो जिसके लिए वो सब भी उसको करना पड़ रहा है कि वो रेड ट्रैप बनाएगा, बना के बेच के उसका रोटी रोजगार चलाएगा. तो ऐसे ही करते हुए एक दिन वो क्या होता है, एक बुरा सा आदमी उसके घर में आता है, कॉटेज में आता है रात को रहने के लिए. और जहाँ पे वो बुरा आदमी इतना लोगों पर विश्वास करता है, उसको रहने के लिए जगह देता है, उसके लिए खिचड़ी बना देता है, उसको अपना बारे में सब कुछ बताता है कि वो एक आयरन मैन था, वो एक रामस्वराज वर्कर, मतलब वो एक आयरन लोहे की फैक्ट्री में, मिल में काम करता था, लेकिन बुरा व्यक्ति साथ साथ और काम नहीं कर पाया था, इसीलिए अब वो छोड़ दिया है. अब उसके पास एक गाय है, जिसका गाय का दूध बेच के उसका दिन चल जाता है, और 30 करोड़ उसको दिखाया भी था उसके पाउच में से. तो ये था उसका घटना. नाउ पेज नंबर 34. द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन. अगले दिन सुबह दोनों ही बहुत सुबह उठ गए. द क्रॉफ्टर मतलब वो जो आयरन मैन, जो बूढ़ा आदमी, उनको बोल रहा है, क्योंकि जो लोहे का काम करता है उनको क्रॉफ्टर बोला जाता है. द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ. सुबह उठ के उनका तो गाय का काम है, तो वो दूध लाने गया अपने गाय से. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट दैट ही शुड नॉट स्टे इन द बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप. और अदर मैन कौन था, वो रेड ट्रैप्स. वो सोचा कि घर का मालिक जबकि उठ गया, अब और मुझे भी सोना सही नहीं है, मैं भी उठ जाऊँ. दे लेव द कॉटेज एट द सेम टाइम. दोनों ही एक साथ कॉटेज छोड़ता है. द क्रॉफ्टर लॉक द डोर. क्रॉफ्टर ने अपने घर के दरवाजे को ताला मारा. एंड पुट द की इन हिज पॉकेट. और चाबी अपने पॉकेट में रख दिया. द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू. जो रेड ट्रैप था उसको बोला गुड बाय बोल के, थैंक यू बोल के. एंड दे आर अपन ईच वेंट हिज ओन. और सब दोनों अपने अपने रास्ते पे चले गए. बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. लेकिन आधा घंटे में वो रेड ट्रैप फिर वापस उसी दरवाजे के सामने आता है. ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन. लेकिन इस बार वो अंदर नहीं गया. हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो. वो सिर्फ खिड़की के सामने गया. स्मैश द पेन. एक पेन या फिर कुछ से उसने खिड़की को तोड़ा. स्टक इन हिज हैंड. उसके हाथ को अंदर घुसाया. एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 करोड़. और 30 करोड़ का जो पाउच था उसको वो ले लिया, और ही टुक द मनी. वहाँ से वो पैसा निकाल लिया. एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज इन ओन पॉकेट. और अब पैसे को अपने पॉकेट में रख लिया. देन ही हैंग द लेदर पाउच. उसके बाद वो लेदर पाउच को क्या किया, वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट वे. और लेदर पाउच को वहाँ पर रख के चला गया. देखो कितना बेईमानी किया. जो उसको खाना दिया, रहने की जगह दिया, वो वापस आके वहीं पर चोरी किया. As he walked along with the money in his pocket. जब वो पैसा लेके रास्ते से जा रहा था, he felt quite pleased with his smart. उसको उसके करतूत पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था. ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे. उसको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं पब्लिक हाईवे से नहीं जाऊंगा, शायद कोई पकड़ लेगा. बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड. मुझे रास्ते से दूर से जाना है, इनटू द वुड, बल्कि मैं जंगल के रास्ते से जाऊँ. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. पहले तो वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे, कोई परेशानी नहीं आ रहा था. लेटर इन द डे इट बिकम मोर. जब देर हो रही थी, मतलब शाम ढलने लगा था, फॉर
फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। लेकिन तब उसको रियलाइज़ हुआ कि ये जो बड़ा सा जंगल है ये काफ़ी ज़्यादा उलझ हुआ है, इसमें वो फंस गए हैं। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन द डेफिनेट डायरेक्शन, वो सही दिशा में जाने की कोशिश कर रहा था, बट द पैथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन रास्ता ऐसे मुड़ा हुआ था, इतना उलझा हुआ था कि उसको पता नहीं चल रहा था। He walked and walked without coming to the end of the wood. वो चलता रहा लेकिन जंगल ख़त्म ही नहीं होने वाला था। And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और जब जाके उसको पता चला कि वो एक ही जंगल की एक ही रास्ते में है, मतलब उलझ गया है, फंस गया है। लोगों के साथ धोखाधड़ी करेगा तो ऐसा ही होगा। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप। तभी उसको याद आया ये पूरा दुनिया क्या है, रेड ट्रैप है। हम लोगों ने कल की शुरुआत में ही पढ़े थे कि उसके लिए वो हमेशा सोचता था ये दुनिया क्या है, एक पिंजरा है जहाँ पर कोई भी अटक जाता है। Now his own turn had come. अब उसका खुद का बारी भी आ गया। He had let himself be fooled by a bait and had been caught. अब उसको समझ में आ रहा है अब वो कुछ करने लायक नहीं है, वो बुद्धू बन गया, अब उसको कोई भी पकड़ लेगा। The whole forest with its trunk and branches, पूरा जंगल में लकड़ी और पेड़ पौधा की झड़िया था। Its thickest and fallen log, बड़े बड़े पेड़ का जो जड़ है वो सब दिखाई दे रहा है खाली। Closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. उसको लगा वो ऐसा एक पिंजरे में है, ऐसा एक कैदी खाने में है जहाँ से निकलना नामुमकिन है। नेक्स्ट पेज नंबर 35। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, ये दिसंबर का महीना था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। और हम लोग जानते हैं दिसंबर महीना में दिसंबर महीने में शाम जल्दी हो जाती है। दिस इंक्रीज द डेंजर, जो कि और भी खतरा बढ़ा दिया। एंड इंक्रीज ऑल हिज ग्लूम एंड डिस्पायर, और उसका जो भी उम्मीद था सब खत्म होने वाला था। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, अब उसको कोई चारा नहीं दिख रहा था। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, तो वो नीचे बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, ऐसा लग रहा था कि मर जाएगा। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसको ऐसा लग गया था, मैंने चलते चलते उलझते उलझते इतना थक गया, उसको लग गया कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे वो अपना सर मट्टी पे सुला दिया, ही हियर्ड ए साउंड, अचानक उसे एक साउंड सुनाई दिया। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक जोर सा आवाज़ जो कि थक ठकाठक हो रहा है, मतलब टीने के ऊपर ढंग ढंग करने से जो आवाज़ आता है, धम धम करने से वैसा आवाज़। देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वॉज, इसमें कोई शंका नहीं था वो कैसा आवाज़ है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो उठा। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम द आयरन मिल, वो आवाज़ आ रहा था एक आयरन फैक्ट्री से लोहे पीटने का आवाज़ आ रहा था। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, उसने सोचा जरूर इसके लगभग जंगल के नियर कोई आयरन मिल होगा जिसमें कुछ लोग होंगे। ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द विंडो। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसका जितना शक्ति था वो उतने शक्ति से खड़ा हो गया। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, साउंड को सुनते हुए उसी दिशा पे वो चलने लगा। द राम्स जो आयरन वर्क्स, मतलब ये जो आयरन मिल का नाम है, व्हिच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अभी तो फिलहाल बंद है। लेखिका जब ये घटना लिखी थी तब ये मिल बंद हो चुका था, वर नॉट सो लॉन्ग अगो, लेकिन जब ये घटना घटा था तब चल रहा था। अ लार्ज प्लान, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था यहाँ का, विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल, या फिर मिल का काम, फैक्ट्री का काम होता था। एंड फोर्ज, वहाँ पर लोहे का बनाना और लोहे को पीटने का काम होता था। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज स्लाइड डाउन द कैनल, यहाँ से इस गर्मी के टाइम कैनल के दौरान, मतलब ये जो स्काउज एंड फोर्ज है, यहाँ से क्या आता था, लोहे का सामान आता था और उसमें काम होता था। which led to a large inlet lake, जो कि एक लेक के माध्यम से आता था। and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates, लेकिन ठंडे के टाइम तो लेक में बर्फ़ जम जाता था, तो तब ठंडी के टाइम रास्ते से लोहे को पिघला हुआ हो या फिर लोहे का शक्ति हो, जो भी है, कोयला वोयला जो भी आता था वो रास्ते के सड़क के माध्यम से आता था और आके उसका जो धूल वगैरह होता था वो सड़क पे गिरता रहता था। मतलब
फैक्ट्री के नज़दीक का एरिया जैसा होता है, एक कारखाना मिल जैसा होता है, वो डिस्क्रिप्शन हमें दे रहा है। ये इतना भी ज़रूरत नहीं है यहाँ के पैसेज में, फिर भी हमें थोड़ा जानकारी चाहिए। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉग नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। ठंडी के टाइम जब क्रिसमस के पहले क्या होता था, इस आयरन मिल का जो मालिक था मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर बैठ जाते थे फर्नेस के सामने, मन भट्टी के सामने बैठ जाते थे और लोहे जो पिघला हुआ लोहे को जो सख्ती किया जाता था उसको आयरन को जलाते रहते थे। which had been put in the fire to be ready to put in the anvil, ताकि वो लोहे का कुछ शक्ति आवरण बन सके, माने लोहे का कोई सामान बन सके, लोहे से जैसे जो लोग चीज़ बनाते हैं। Every now and then one of them got up to steer the glowing mass with a long iron bar, मतलब एक बार मास्टर स्मिथ रेस्ट लेते तो हेल्पर काम करते थे, हेल्पर रेस्ट लेते तो मास्टर स्मिथ काम करते थे। Returning in a few moments dripping with perspiration, मतलब इतना लोहे का कारखाने में जो लोग काम करते हैं, आज के ज़माने में लोहे का कारखाना बंद ही होने वाला है, क्योंकि लोहे का काम बहुत ही माने हैवी लोडेड होता है, पसीना छूटता है, लोग कितने मर जाते हैं, ऐसे होते हैं, मतलब पसीना से वो लोग काम करते थे। दो एज वॉज द कस्टम, जो कि प्रथा अनुଯାयी लोहे का काम ऐसा ही कठिनाई से ही किया जाता है। ही वोर नथिंग बट लॉन्ग शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शूज, वो लोग ज़्यादा कुछ पहनते नहीं थे, एक लंबा सा पतला सा शर्ट पहनते थे और लकड़ी का जूता पहनते थे ताकि लोहे का कुछ गलन वलन पैर वैर में जल ना जाए। All the time there were many sounds to be heard in the forge, तभी अचानक फॉर्ज के अंदर एक आवाज़ सुनाई दिया। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक, मतलब हमेशा उस फॉर्ज में, उस लोहे के कारखाना में लोहे का काम का, कोयला के टुकड़े का, कोयला टुकड़ा होने का, यही सब आवाज़ आता रहता था। द फायर बॉय, जो मतलब हेल्पर था, द फायर बॉय शोवेल चारकोल इनटू द मॉ एंड द फर्नेस विथ ए ग्रेट डील ऑफ द क्लैटर, जो हेल्पर था वो सब कोयले के टुकड़ा वुकड़े को इकट्ठे करते थे, फिर भट्टी में डालते थे और उसका फिर कुछ चीज़ बनाया जाता था, जो उनका काम था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर एक झरना भी था, एंड ए शार्प नॉर्थ विंड व्हिप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और बाहर एक झरना भी था और कभी कभार जब बारिश होता था वो लोग जो मिल में रहते थे वहाँ पर आवाज़ आता था। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फॉर्ज। इतने आवाज़ों में भी जो ब्लैक स्मिथ था, मतलब जो मेन मालिक था, वो ये नोटिस नहीं किया कि इसी इतना कारखाने के अंदर जो आवाज़ हो रही है, जो लोहे का कोयले का जो काम का जो आवाज़ हो रही है, तभी उसी में एक आदमी अंदर घुस गया, उन्होंने ये नोटिस नहीं किया। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, क्योंकि वो तो तब भट्टी के सामने ही खड़ा था, तब तक वो आदमी अंदर घुस गया था। वो आदमी कौन है? वो रेड ट्रैप, क्योंकि वो आवाज़ सुन के अभी बचने की लालच में, बचने की उम्मीद में वो आयरन मिल तक आ चुका। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट वी हैव रीड अबाउट द रेड ट्रैप एट टुडे। यू पीपल प्लीज रीड दिस पैसेज एट होम। इफ have any doubts in any more, please inform me. I will obviously answering you, and next part will come on the next day's videos. Have a nice day and goodbye.